नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊर्जायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 कुधर्म का वर्णन चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं अन्य मत में, या जो सच्चा धर्म नहीं है, हिंसा में धर्म मानते हैं, वो धर्म सच्चा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जैन धर्म के नाम से भी कई झूठे धर्म चलते हैं जो उसका निषेध किया गया है। अपने स्वरूप को समझे बिना, आत्मस्वरूप को समझे बिना जो कुछ धर्म का कार्य है वो सत्य नहीं हो सकता। अपने यहाँ तक आया पेज नंबर 261 मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन 2रा अध्याय पेज नंबर 261। तथा कोई क्रोधाधिक से अपघात करते हैं। देखो धर्म करते हैं। धर्म में क्या करते हैं, गुस्सा आया तो सुसाइड कर देते हैं। कोई पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है। क्या कह रहे हैं, पति एक्सपायर हो गया तो सती होती थी औरतें पहले, और सती कहलाती थी। अरे ये सुसाइड करना महापाप है, धर्म नहीं है। पति के पीछे मरना और धर्म मानना मिथ्यात्व है। कोई हिमालय में जाकर गल जाने को धर्म मानते हैं। हिमालय में जाके बैठ गए और शरीर छूट जाए। पांडव हिमालय में गड़े नहीं थे। देखो अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, इसका खुलासा कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म में ऐसा बताया जाता है, इन धर्म जो भी लोग बाग, कि पांडव हिमालय में जाके गड़ गए थे। कि पांडव हिमालय में गले नहीं थे, बल्कि 5 पांडवों को आत्मा का भान था। 5 पांडव आत्मा अनुभवी, आत्मस्वरूप को राग से, शरीर से जुदा अनुभव करते थे। और वे शत्रुंजय जाकर ध्यान में रहे थे। शत्रुंजय पालितना वहाँ गए, ध्यान में खड़े थे। उनमें से 3 पांडव मोक्ष गए और 2 स्वर्ग गए सर्वार्थ सिद्धि में। एक भवावतारी सर्वार्थ सिद्धि से निकल के सीधे मोक्ष जाने वाले। आत्मा के भावन बिना एक भी भाव कम नहीं होता। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणी तन करण छीन। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। आत्मा की समझ बिना एक भी जीव कम नहीं होता, भव कम नहीं होता। कोई जीव काशी में करौत लेते हैं, काशी में जाके करवत से कटते हैं। अरे सुसाइड करने में कौन सा धर्म है। तथा कोई जीते जी मरण समाधि लेते, जिंदा ही जमीन में गड़ जाते हैं। थोड़ा जीवन बाकी रहा हो, वहाँ जीवित को गाड़ देना कुधर्म है। आयु बची है और आयु पूरी हुए बिना जमीन में गाड़ देना ये कुधर्म है। आपघात तो महान पाप है। सुसाइड, आत्महत्या महापाप कहा गया है इस जिनवाणी में।
यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था, शरीर से प्रेम घटा था, तो तपचर्या आदि करना था। परंतु मरण पाने से क्या धर्म हुआ, मृत्यु होने से क्या धर्म हुआ? पानी में पड़कर मरना अधर्म है। देखो, पानी में, कई जने पानी में गिर के गंगा में गिर जाए, समुद्र में गिर जाए, और तीव्र मिथ्यात्व है। देखो, पानी में नहाना, गंगा में नहाना, गंगा जाके नहा के पवित्र हो जाते हैं, ये मानना तीव्र मिथ्यात्व है। स्वामी राम तीर्थ ने जल समाधि ली थी, स्वामी राम तीर्थ कोई हुए होंगे, वह सब तीव्र मिथ्यात्व का भाव था। पानी में पड़ने से क्या लाभ था? उसे अच्छा मानकर अनंत भाव बढ़ाता है। आपघात करना, सुसाइड करना, आत्महत्या करना कुधर्म है। इस प्रकार अन्य भी कुधर्म के बहुत अंग है। अरे बहुत दुनिया में जितना मानो, जहाँ हिंसा होवे और धर्म माने, सब कुधर्म है, खुद की या पर की। कहाँ तक कहे, जहाँ विषय कषाय में देखो, अर्थात परिणाम में तीव्रता बढ़ने पर, परिणाम में विषयों की इच्छा और कषाय बढ़ने पर भी धर्म मानने में आवे, वह सब कुधर्म है। देखो, काल दोष से जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो रही है। जैन धर्म में जो धर्म पर्व कहे हैं, जैन धर्म में जो पर्युषण आदि पर्व कहे हैं, धर्म के पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, भगवान के कल्याणक का पर्व, अज्ञानी उनमें भी विषय पूछते हैं, किंतु संयम को नहीं आदरते। आत्मा के भान सहित स्थिरता नहीं करते, और व्रतादि नाम धरा कर वहाँ अनेक प्रकार के श्रृंगार बनाते, मांस खमण करते हैं, फिर बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स पहन के, गहने पहन के। अरे क्या करना है? मुनि दीक्षा लेने के पहले खूब गहने पहन के दुनिया को दिखाते हैं। क्या दिखाना है? दिखाने का परिणाम अगर अभी भी है तो मुनि व्रत अंगीकार दीक्षा सच्ची नहीं है। उपवास के पारने में देखो, उपवास करे और पारना आवे तो मैसूर पाक खावे, उसे पुण्य भी नहीं है, उससे पुण्य भी नहीं है। लो देखो क्या कह रहे हैं, उपवास किया और दूसरे दिन खाने की भावना है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा, तो पुण्य भी नहीं है। तथा व्रत के दिन कुतूहल करते हैं, व्रत करके फिर खेलते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, जुआ आदि कार्य करते हैं, ताश खेलते हैं, और विषय कषाय बढ़ाकर महापाप रूप प्रवर्तते हैं। सनातन मार्ग में, सनातन अनादि का मार्ग, जिन प्रतिमा और उनके दर्शन पूजन अनादि से है, भगवान की प्रतिमा, उनके पूजा करना, उनके दर्शन करना अनादि के हैं। अकृत्रिम चैत्यालय दुनिया में बने हुए हैं। मुनि भी भगवान के दर्शन करते हैं और श्रावक पूजा करते हैं। देखो, मुनि भी भगवान के दर्शन करते हैं, श्रावक लोग भगवान की पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से। वहीं हिंसा अल्प थी, परंतु पुण्य लाभ बहुत था। क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी हिंसा और पुण्य लाभ बहुत, इस कारण पूजनादि कार्यों का उपदेश है। परंतु उसके बदले रात्रि में दीपक करके भगवान का नाम देना विरुद्ध बात है। देखो, अब रात्रि में रोशनी आदि खूब करके डांस आदि करना और भगवान का नाम लेना, अशुभ से बचने के लिए भगवान की भक्ति, अशुभ से बचने, अशुभ भाव नहीं आवे, दूसरों की भक्ति नहीं आवे। अभी आप जिन धर्म के स्वाध्याय आदि नहीं करते तो टीवी देखने बैठते हैं, तो ये दया दान आदि का भाव आता है, ये अशुभ से बचने के लिए। किसी को भगवान की पूजा आदि का भाव आवे, वहाँ वह तीव्र कषाय घटाने के लिए था। भगवान की दया पूजा आदि का भाव, जीवों पर करुणा का भाव, दान आदि का भाव, परंतु उस छल से पूजा परमावनादि कार्यों में रात्रि में दीपक करके हिंसा रूप प्रवृत्ति तथा अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो उत्पन्न बहुत करे, परंतु स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणाम में नहीं प्रवर्ते, अथवा थोड़ा प्रवर्ते, तो वहाँ नुकसान तो बहुत। क्या कह रहे हैं? रात्रि का काम रोशनी आदि करे और भक्ति आदि में कम प्रवर्ते, डांस आदि दिख के, म्यूजिक आदि देखे, तो नुकसान बहुत और फायदा थोड़ा हुआ अथवा कुछ नहीं हुआ। सो ऐसा कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। भगवान की असंख्यात शाश्वत प्रतिमाएं हैं। देखो,
दुनिया में परमानेंट प्रतिमाएं असंख्यात, और इंद्र इनकी पूजा करते हैं, वह शुभ भाव है। देखो, पूजा करना शुभ भाव है, परंतु जो जीव परिणामों की मंदता नहीं करते और मात्र बाह्य क्रिया में जुड़ते हैं, उन्हें तो पुण्य भी नहीं होता। सर्वज्ञ देव किसे कहना, सर्वज्ञानी परमात्मा का भी जिसे ज्ञान नहीं, तथा उनका सर्वज्ञ पना क्या चीज़ है, सर्वज्ञान किसे कहते हैं, ये तो समझ में आना चाहिए। उनके ज्ञान दर्शन चारित्र कैसे होते हैं, उनका परम औदारिक शरीर कैसा होता है भगवान का। परम औदारिक शरीर बन जाता है केवल ज्ञान होने के बाद में। क्षुधा तृषादि रहित होता है, भूख प्यास उनको नहीं होती है, इत्यादि की पहचान नहीं की और विरुद्ध स्वरूप मानकर कुदेवादि को मानता है। निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, मुनि निर्ग्रंथ होते हैं, परिग्रह रहित, तिलतुष मात्र भी जिनके परिग्रह नहीं होता, उनके विरुद्ध माने, उनके विरुद्ध वह कुगुरु की मान्यता है। यहाँ तो कुधर्म किसे कहते हैं ये बात चल रही है, अभी तो कुधर्म की बात चल रही है कि बीच में गुरुदेव श्री को विकल्प आ गया तो बात कही। भगवान की पूजा आदि में जरा पाप होता है, परंतु हेतु दूसरा है। भगवान की पूजा आदि करें थोड़ा सा पाप होता है, सामग्री धोना, पानी का उपयोग करना। गाय को हरी घास डालते हैं, वह हरित का डालने पर भी गाय को घास देने का भाव शुभ है। देखो क्या कह रहे हैं, दृष्टांत दिया है गुरुदेव श्री ने पूजा के मामले में कि हरी घास गाय को डालते हैं, पर हरी घास का भाव तो है, पर गाय को देने का भाव शुभ है, मंद राग है, पुण्य है, क्योंकि वहाँ हेतु यह है कि पंचेंद्रिय जीव को दुख न हो और सुख हो। इसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की गैर हाजिरी में सर्वज्ञ भगवान तो उपलब्ध नहीं हो तो मूर्ति पूजा आदि करने का भाव शुभ भाव है, यह हेतु समझना चाहिए। जिन मंदिर शुभ भाव का स्थान है, प्रतिमा की भक्ति पूजा पुण्य का स्थान है। क्या कह रहे हैं, जिन मंदिर में शुभ भाव करने का स्थान है, भगवान की भक्ति आदि का भाव, आत्मदर्शन का भाव होता है, प्रतिमा की भक्ति पूजा पुण्य का स्थान है, फिर भी जिन मंदिर में जाकर कुकथा करना, अब मंदिर में जाके तरह तरह की कथाएं करे, मंदिर में सोना शयन करना पाप का परिणाम है। अशुभ भाव करके उसे पुण्य माने तो मिथ्या दृष्टि है, और दया दान आदि के भाव पुण्य है, उन्हें धर्म माने तो मिथ्या दृष्टि है, तथा पुण्य को पाप मनावे वह भी मिथ्या दृष्टि है। और पुण्य को ही पाप कह दे तो भी मिथ्या दृष्टि है, पुण्य में धर्म मनावे तो भी मिथ्या दृष्टि है। एक लड़का गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा होवे और दूसरा मनुष्य हाथ खींचकर उसे बचावे तो पाप होता है, ऐसा अज्ञानी कहता है। देखो क्या कह रहे, कोई गाड़ी के नीचे कुचल रहा हो, कुचलीज रहा हो और उसको बचावे तो अज्ञानी कहता है कि पाप है, तो ये बात खोटी है। वह पुण्य भाव है, बचाने का भाव, जीवों की दया का भाव पुण्य भाव है। गौशाला आदि में घास डालने वाले की प्रशंसा करे तो पाप लगता है, ये खोटी बात है। गौशाला में घास डालते हैं तो कोई ये कहे कि वहाँ पाप होता है तो ये बात झूठ है। पानी के जीव मरते हैं इसलिए प्यासे को पानी देना पाप है। अरे पानी के जीवों की दया पालता है तो पानी किसी को पिलाना पाप है, ऐसा कहते हैं तो ये बात खोटी है। अरे जीव हिंसा में उसका क्रम है, प्राण अधिक हो उसकी पीड़ा और कम प्राण वाले की पीड़ा। एक इंद्रिय के प्राण से दो इंद्रिय के प्राण ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, 2 से 3 के, 3 से 4 के, 4 के 5 से 5 के, ऐसे। तो पानी पिलाने से पंचेंद्रिय जीव की दया पलती है, प्यासे को पानी पिलाने से, और वो ये माने कि पानी के जीव मरते हैं इसलिए पाप है, ऐसी बात खोटी है। अनादि के मुनि कहते हैं श्रावक मंदिर बनाता है वह पुण्य है। मुनिराज अनादि से कहते आए हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि वह पुण्य है, पाप नहीं और धर्म भी नहीं। देखो पुण्य है पाप नहीं है पर धर्म भी नहीं। पुण्य पाप रहित आत्मा की समझ करना वह धर्म है। धर्म तो आत्मा की समझ करना है, आत्मा को समझे बिना धर्म होता नहीं है। आत्मा में पुण्य पाप होता है, उससे रहित अकषाय स्वरूप आत्मा को समझ करना धर्म है। पुण्य अलग है
अजीव अलग है, नव तत्व अलग अलग है। देखो नव तत्व बताए, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निजरा, मोक्ष और पुण्य पाप। तो नव तत्व अलग अलग है, ऐसी समझ करना चाहिए। नव तत्व नवों के नौ अलग अलग तरह के हैं, सब एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो धर्म नहीं होगा। क्षुधा तृष्णा वाले को रोटी और पानी देने में भी हिंसा होती है, हा, परंतु अनुकंपा का भाव है। देखो क्या कह रहे हैं, अब रोटी बना के देते तो बनाने में की हिंसा तो हुई ना, पर भूखे को खाना खिलाते हैं तो दया का भाव है। उसी प्रकार भगवान की पूजा आने में पानी के जीवों की हिंसा होती है, परंतु भाव शुभ का, भक्ति का है। धर्म, पुण्य और पाप तीनों जीव के परिणाम है। तीन परिणाम, धर्म, पुण्य और पाप, ये तीन परिणाम है। जीव के तीन परिणाम कहे गए, एक शुद्ध भाव, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। हिंसा, झूठ, चोरी के भाव पाप है, दया दान आदि के भाव पुण्य है, और पुण्य पाप रहित आत्मा की श्रद्धा वह धर्म है। पाप को पुण्य माने, पुण्य को पाप माने, पुण्य को धर्म माने, वह विपरीत श्रद्धा है। देखो पाप को पुण्य माने, पुण्य को पाप माने और पुण्य को धर्म माने। पाप मानना पुण्य को, ये भी विपरीत श्रद्धा, पुण्य को धर्म मानना, ये भी विपरीत श्रद्धा। अज्ञानी जीव मंदिर में बाग बगीचा आदि बनाकर अपने विषय कषाय को पोषता है, तथा लोभी पुरुषों को गुरु मानकर दान आदि देता है, हा, उनकी असत्य स्तुति करता है। लोभी है, लोभी अगला, उसको दान देता है। तुम धर्म के दातार हो, आहा, केवली भगवान के समान हो, आहा, लोभी को कहे, ऐसी स्तुति करता है और स्वयं को महंत मानना इत्यादि प्रकार से अपने अशुभ भाव बढ़ाता है। अशुभ भाव को धर्म मानता है, उसमें क्लेश होता है, इसकी उसे खबर नहीं है। धर्मात्मा को शुभ राग होता है, धर्मात्मा को शुभ भाव होता है, परंतु भरतृतादि का शुभ राग धर्म नहीं है। जैन धर्म वीतराग भाव रूप है, सम्यक दर्शन वीतराग भाव रूप है, सम्यक ज्ञान वीतराग भाव है, सम्यक चारित्र वीतराग भाव है। इस प्रकार तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। यह आत्मा ज्ञायक है। देखो आत्मा ज्ञायक है, जानन स्वरूप। शरीर अजीव है, शरीर जीव नहीं है। पुण्य पाप विकल्प है, इच्छाएं हैं, उससे रहित मेरा स्वरूप ज्ञायक है। उसके भान बिना धर्म नहीं है। जो पुण्य से धर्म माने, यात्रा भक्ति में धर्म माने, वह मिथ्या दृष्टि है। दया दानादि में धर्म माने, सच्चे गुरु को आहार देकर उससे धर्म माने, वह मिथ्यात्व है। अरे क्या कहना चाह रहे। अरे दिगंबर संत निर्ग्रंथ गुरु मिले, उनको आहार दान का भाव भी धर्म नहीं है, पुण्य परिणाम है। आहार दान का भाव पुण्य है। शरीर अथवा पर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये मैं शरीर की क्रिया, मैं मुनियों को आहार दे सकता हूँ, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। अन्य को आहार दान का भाव राग है, धर्म नहीं। मुनि को खीर देने में धर्म होता होवे तो अनंत भवों में कई बार दी नहीं होगी। सच्चे मुनि को सुपात्र को दान देवे, देखो सच्चे मुनि को सुपात्र को दान देवे, मिथ्या दृष्टि देवे या समकित देवे, वह पुण्य है। कोई भी दो, उससे प्राय जुगलिया भोग भूमि में जाता है और संसार में ही घूमता है। मिथ्या दृष्टि दो या सम्यक दृष्टि दो। मुनियों को आहार देने का दान का भाव पुण्य है। दोनों सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों दे सकते हैं, पर है वो भाव पुण्य। और मिथ्या दृष्टि जो दान देता है उसके युगलिया का पुण्य बंद होता है, पर संसार में घूमना है। मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रेवे क उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। अनंत बार मुनि बन गया दिगंबर संत, भावलिंगी संत। ग्रेवेक में वही उत्पन्न होता है, भावलिंगी जैसा। भावलिंगी संत भावलिंगी जैसा। अंदर में आत्मा को जानकारी नहीं, आत्मा को नहीं समझते हैं, और बाहर में जैसे मुनि वैसे होते हैं वैसा ही मुनिपना पालन करे, पर आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यह जीव अनंत बार साधु हुआ, क्रियाकांड पालन करके 90 ग्रेविक तक गया,
परंतु आत्मा का भान नहीं किया। दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेकर मेरू पर्वत के बराबर ढेर लग जाए, इतने कमंडलू पीछी धारण किए, अनंत काल में अगर उन पीछी कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो मेरू जितना ढेर हो जाए। पंच महाव्रत पालन किए, स्वर्ग गया, परंतु वापस नरक में पड़ा, क्योंकि मंद कसाय से धर्म मानता है। वह विपरीत श्रद्धा है और मुनि की विपरीत श्रद्धा है। तीर्थंकर को मुनि दशा में आहार देने का भाव करे, वह भी पुण्य है। क्या कहें, तीर्थंकर मुनि विचरण कर रहे हो, आहार दान का भाव आवे, उनको आहार दे तो पुण्य है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पुण्य होता अवश्य है। ऐसा नहीं है कि श्रावक को पुण्य न हो, क्योंकि आत्मा में जब तक पूर्ण लीनता नहीं होगी तब तक राग होगा, और वह राग पुण्य का होता है। समकीति को आहार पानी देने का, मंदिर बनाने का, पूजा आदि का भाव होता है, परंतु उससे धर्म नहीं है। पुण्य को धर्म मानना, पुण्य को पाप मानना, देखो पुण्य को दोनों ही खोटा, पुण्य को धर्म माने या पुण्य को पाप माने, ऐसी प्रवृत्ति मात्र काल दोष से ही देखने में आती है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते, देखो क्या कह रहे हैं। तत्व श्रदान करने में प्रयोजन भूत तो यह है कि राग आदि छोड़ना। तत्व श्रदान किस लिए कर रहे थे? राग छोड़ने के लिए। तत्व श्रदान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि राग आदि छोड़ना। इसी भाव का नाम धर्म है। यदि राग आदि भाव को बढ़ाकर धर्म माने, वह तत्व श्रदान कैसे रहा? राग छोड़ने का श्रद्धा होनी चाहिए थी, उसकी जगह राग बढ़ाने की श्रद्धा हुई, तो तत्व ज्ञान सही नहीं हुआ। यदि रागादि भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्व श्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, जिन आज्ञा में तो राग घटाने की बात है, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो ये झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती है, ऐसा जानकर इसका निरूपण किया। देखो, जीवों के मिथ्यात्व भाव ऑलरेडी अनादि का है और वो पुष्ट होता है कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के सेवन से। तत्व श्रद्धान अर्थात 7 तत्व अथवा 9 तत्व की श्रद्धा की बात चलती है। आत्मा ज्ञायक है। देखो, 9 तत्व की बात कर रहे हैं गुरुदेव श्री। आत्मा ज्ञायक है, शरीर अजीव है, पुण्य पाप भाव आश्रव है, आत्मा उसमें अटके वह बंद है, स्वभाव के अवलंबन से वीतरागी शांति आनंद प्रकट होता है, वह संवर निर्जरा है, धर्म है, और समकीति को तीव्र और मंद कसाय होती है, परंतु रागादि को छोड़ने का अभिप्राय है। सम्यक दृष्टि को कसाय तो होती है, पर अभिप्राय में राग छोड़ने का भाव है। शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, दया दान आदि के भाव हो, वे भी छोड़ने योग्य है, ऐसा भाव मानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं माने तो तत्व श्रद्धा रहित है। साधक दशा में पुण्य का भाव आता है, दया दान पूजा आदि के भाव आने पर भी श्रद्धा में उसे छोड़ने योग्य है, ऐसा न माने तो मिथ्या दृष्टि है। अरे अगर छोड़ने योग्य मानेंगे तो उसका अहंकार भी नहीं होगा ना, नहीं तो घमंड करता है, मैंने इतना पुण्य, मैंने ऐसा पूजा मंदिर बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने किया, क्योंकि वो अपना किया भासता है ना, और लाभदायक भासता है। जो अगर अपना किया और लाभदायक नहीं लगे, छोड़ने लायक लगे, तो फिर उससे बड़प्पन नहीं दिखेगा, तब सम्यक्त्व होता है। निमित्त की रुचि छोड़नी चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु का राग, पंच महाव्रत का राग छोड़ने योग्य है। व्यवहार करूंगा तो लाभ होगा, ऐसा मानने वाले को तत्व श्रद्धा नहीं है। 9 तत्व की श्रद्धा में आवश्यकता यह है कि शुभ अशुभ, व्रत अव्रत के भाव छोड़ना ये आवश्यक है। प्रथम श्रद्धा करनी चाहिए कि काम, क्रोध, व्रत अव्रत आदि छोड़ने योग्य है। देखो, पहले ये श्रद्धा होनी चाहिए कि क्रिया मेरे द्वारा शरीर की क्रिया की जा सकती ही नहीं है। चिदानंद आत्मा आदर करने योग्य है, इसका नाम धर्म है। दया दान व्रत पूजा के परिणाम धर्म नहीं है। यहाँ पंडित जी ने शब्द का प्रयोग किया है। पंडित जी ने
शब्द का प्रयोग किया है वह बताता है कि एक ही धर्म है, अन्य धर्म नहीं। आ हा, क्या कह रहे हैं, जो भी क्या ख्याल में नहीं आ रहा है। राग की रुचि छूटकर सम्यक दर्शन होना धर्म है। आहा, पुण्य पाप के परिणाम छूटकर अकषाय परिणाम होवे वह धर्म है। सामायिक व्रत सम्यक दर्शन के बाद ही होता है। आहा, सामायिक करते हैं, सामायिक सम्यक दर्शन के बाद होता है, अज्ञानी के सामायिक नहीं होती। समकित के बिना मिच्छामि दुक्कडम कैसा। आहा, आत्मा कौन है, जड़ की पर्याय जड़ से होती है, पुण्य पाप विकार है, इसकी खबर बिना क्या काम का, पुण्य पाप छोड़ने योग्य है, ऐसी श्रद्धा करे तो सम्यक तो रूप धर्म हो। और जितने पुण्य पाप छूटे उतना चारित्र धर्म है। आहा, जो तीव्र कषाय को पुण्य मानता है, तीव्र कषाय के भाव उसको पुण्य मानता है, कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, और पुण्य परिणाम को सामायिक प्रोषद संवर और निर्जरा मानता है। आहा, वह तत्व श्रद्धांत से विपरीत है। पुण्य पाप रहित आत्मा की श्रद्धा बिना सामायिक नहीं होती। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए, तत्व का निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिए, नव तत्वों को समझ करना चाहिए। अज्ञान पूर्वक सामायिक में मिथ्यात्व दृढ़ होता है। आत्मा को समझे बिना सामायिक में बैठ के ध्यान करते हैं तो मिथ्यात्व दृढ़ होता है। जो जिन ध्यान, आत्मा समझे बिना ध्यान किसका करोगे, जिन आज्ञा के प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो होते हैं, उन्हें धर्म माना वही मिथ्या श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म सेवन में मिथ्यात्व भाव है। अनंत केवली मुनि जो कहते आए हैं यही हम कहते हैं। इस प्रकार कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती है, जानकर यहाँ उनका विशेष वर्णन किया। श्री अष्टपाहुड़ गाथा वर्णों में कहा है कि कुच्चीय देवम धम्मम कुच्चीय लिंगम च बंदे जोदु लज्जा भय गारव दो मिच्चा दिट्य वेशु होई। यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से भी कुत्सित देव को, खोटे देव को, कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को वंदता है तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, जिसे अपने अंदर से खोटी मान्यता छोड़नी है, सत्य धर्म ग्रहण करना है। देखो सबको जिसको ग्रहण करना है, जिसको जो सत्य जिसको मानता है वो ग्रहण करता है। हमारा उपदेश सत्य है, हम कहते हैं, अगर सत्य लगे तो जिसको ये सत्य ग्रहण करना है तो उन्हें पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का त्याग करना चाहिए। राग रहित धर्म है ऐसा समझ में आवे तो राग सहित मानने वाले सारे कुधर्म, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म हो गए। हाँ, सम्यक्त्व के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में षडायतन में इन्हीं का त्याग कराया है। षट आयतन, कुदेव कुरस सेवक की नहीं प्रशंसा उछरे है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना चाहिए। तथा कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। आहा, इसके फल से निगोद है, नरकादि पर्याय पाई जाती है, वह अनंत काल महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। आहा, क्या कहना चाह रहे हैं। कुधर्म का सेवन करने से कैसा फल मिलता है उसकी ये चर्चा है। देखो, लाज, लज्जा से, भय से, गारव से, बड़ा दिखने के लिए, किसी और कारण से, किसी भी कारण से कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का सेवन करेंगे तो बहुत दुख पाएंगे। आहा, अगर दुख का अभाव करना है, सत्य मार्ग पर चलना है तो सत्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए और झूठ का त्याग करना चाहिए। झूठ अगर हमारे अंदर में प्रवेश किया है तो पहले झूठ निकले तो सत्य का प्रवेश हो। खाली स्लेट में नई अच्छी नई बात लिखी जा सकती है। जो कोई लज्जा, भय और गौरव से कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को वंदता है वह मिथ्या दृष्टि है। आहा, जिनका बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ लिंग हो वे मुनि है, उनको राग का आश्रय छूटकर स्वभाव का आश्रय वर्तता है। राग होने पर भी उसका आदर नहीं है। देखो, राग है, ऐसा नहीं कहते कि वीतरागी हो गए, पर आदर नहीं है। जो ऐसे गुरु को माने नहीं और कुलिंगियों को माने वह मिथ्या दृष्टि है।
जिसको मिथ्यात्व का त्याग करना होवे उन्हें प्रथम कुदेव कुगुरु कुधर्म का तो पहले से ही त्याग होना, उसके बिना धर्म नहीं परिणमता। अब आगे और भी चर्चा इस संबंधी होगी। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जब जो तेरा शरणा गए सो भावी सुचना।